वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं अली फुरकान। मैं रावलपिंडी के एक पुराने मोहल्ले में मौजूद हूं, जहां पे भारत से एक आने वाली खातून जो कि तकरीबन 75 साल के बाद अपने आबाई घर में पहुंची हैं और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने उन्हें ख़ास तौर पे वीज़ा का इजरा किया कि वो अपने आबाई घर में आना चाहती थी। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया था और आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। यहाँ रावलपिंडी का ये मोहल्ला है जिसको ग्वाल मंडी से मुतसिल कहा जा सकता है, कॉलेज रोड, और उसके अंदर ये वाक़या उनका घर है। जब रीमा वर्मा, जिनकी उम्र 90 साल के करीब है और वो 15 साल की थी जब 1947 में तकसीम बरसगीर के वक्त वो ने यहाँ से जो है वो हिजरत करना पड़ी थी और वो भारत मुंतकिल हो गए थे। वो यहाँ पहुँची और जब वो यहाँ अपने मोहल्ले में अपने घर में पहुंची तो यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के जो बासी हैं, अहले मोहल्ला, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उनके ऊपर फूल निछावर किए, ढोल की थाप के साथ उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पे कुछ जज्बाती मनाजिर देखने में मिले। रीमा वर्मा जो कि बुज़ुर्ग हैं और उनकी इस मोहल्ले से, इस घर से बहुत सी यादें वाबस्ता रही हैं, वो कुछ आबदीदा दिखाई दी हमें। अपने घर के अंदर पहुँच के कुछ उनको खुशगवार जो है वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी मिली और उन्होंने अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। वो बालकनी में भी आई, वहाँ पे भी उन्होंने आके देखा और अहले मोहल्ला जो कि अभी के मौजूदा लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की। यहाँ पे हमारे साथ एक मोहल्ले के एक शख्सियत मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि पहले तो अपने मुतालिक, आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, कब से यहाँ आबाद हैं और आज आपने इन बुजुर्ग खातून का इस्तकबाल किया तो उनका किस किस्म के जज्बात थे, क्या उनका कहना था? जी, मेरा नाम मकबूल आलम है और हम इस गली में 1947 से आबाद हैं। पहले मेरे दादा, फिर मेरे फादर और अब हम तीसरी जनरेशन है जो इस मोहल्ले में रह रहे हैं। सुबह जब ये वीना शर्मा आई हैं, तशरीफ़ लेके आई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया। पहली बात तो ये है कि वो उनके तासुरात जो थे वो इस तरह के थे कि वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने जोश व खरोश से जब अपना इस्तकबाल देखा तो उन्होंने ये कुछ अंदर बैठ के इंटरव्यूज़ में कुछ बातें की जिनमें उन्होंने ये कहा कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल मेरा किया जाएगा। तो कुछ पुराने वाक़यात भी कुछ शेयर हुए, उनकी भी हुई आपस में तबादला? जी, उन्होंने, क्योंकि हम तो अभी थर्ड जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने तो ये बताया है कि हमारे नेबर्स में कौन कौन रहता था, लेफ़्ट पे कौन रहता था, राइट पे कौन रहता था। हम जो फैमिली के 4-5 लोग थे, हम नीचे रहते थे, हमारे ऊपर कौन सी फैमिली रहती थी। जबकि 1947 से पहले की ये बात है, ज़ाहिर है, तो हमें इसका इल्म नहीं था, मगर उन्होंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है यहाँ पे थोड़ी सी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मकबूल साहब। ये अहले मोहल्ला है, यहाँ के मकीन हैं और 1947 में जब माइग्रेट करके ये पाकिस्तान पहुँचे तो उस वक्त से इस मोहल्ले में आबाद हैं और आज 1947 को जो यहाँ इस मोहल्ले से माइग्रेट करके रीना वर्मा और उनका ख़ानदान भारत मुंतकिल हुआ था, वो यहाँ पहुँचा है अपने आबाई घर को देखने के लिए। ये उनका आबाई घर है और रीमा वर्मा ने जो अपने तासुरात का इजहार किया इब्तदाई तौर पे, उनका ये कहना है कि इसको यहाँ के रहने वालों ने बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं किया और इसको इसकी असल हालत में तकरीबन उसी अंदाज में रखा है। उन्होंने अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा, जिस कमरे में वो रहती रही हैं उसके अंदर भी वो गईं और कुछ जज्बाती मनाजिर भी जो है वो देखने में मिले। वो इनकी दीवारों के साथ जो है वो लिपटती हुई दिखाई दी। बालकनी में जो है वो पहुंची, वहाँ पे पहुंच के उन्होंने देखा बाहर के कुछ मनाजिर जो है वो उन्होंने देखे। तो ये एक आज पाकिस्तान में उनके पहुंचने के बाद आज उनकी जो ख्वाहिश थी अपने घर में, अपने आबाई घर को देखने की, वो आज पूरी हुई है। इसकी जो आपको मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया हेरिटेज क्लब है जो कि इस किस्म की पुराने आसार के ऊपर जो है वो काम करता है और उन ख़ानदानों को से राब्ते करवाने की कोशिश करता है। उनकी ये कोशिश थी और उनकी इस महल्ले की
जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए रीना वर्मा ने जो है वो ये इजहार किया था ख्वाहिश का कि वो आना चाहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार वजारत ख़ारजा ने उनकी इस जो वीडियो पैगाम था, इनकी ख्वाहिश थी, उसको देखते हुए उनको वीज़ा का इजरा किया और वो वाघा बॉर्डर से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंची थी और अभी यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद पहुंची और अभी वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बाहर पहुंची हैं अपने घर के सामने और अभी यहाँ पे वो बात करना चाह रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी कुछ तासुरात जो हैं वो सुनवा सकें। यहाँ पे कहाँ पे रखना माइक? इधर दें। यहाँ सही है। ये मुझे पकड़ा दे, मैं इधर से पकड़ लेता हूँ यार, ये मेरे मुंह से आगे से गुजरा, मैं इधर पकड़ लेता हूँ। इधर दे दें। नहीं वो नहीं, इसमें इधर से पकड़ लेता हूँ ना। मैडम आगे से हटिए, मैडम साहब आगे से हटिए। ये शुरू करें मैडम प्लीज। अच्छा आंटी, आपने ना शुरू करना है कि मैं घर आई हूँ तो किस तरह मुझे यहाँ पे एंगार है, ठीक है? आपने बताना है कि जिस तरह आई है तो कैसा लगा आपको, बस ये शुरू कर दें, किसी सवाल को नहीं करना। हाँ, मुझे यहाँ इतनी मुद्दत के बाद अपने घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत पुराना जो ख्वाब था वो यहाँ आके हकीकत में बदल गया है और इस सब ने मेरा बहुत, सब लोगों ने साथ दिया, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब ने बहुत हेल्प की मुझे और मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स थी जब आई हूँ, मिक्स और अभी भी हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं क्योंकि मैं अपनी सारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम लोग 8 लोग थे, मेरे पेरेंट्स और 6 बहन भाई, उन सब में से मैं सिर्फ एक अकेली रह गई हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। मेरे फादर जो हैं उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था पर मेरे को साथ ही खुशी भी बहुत है कि और कोई नहीं आ सका तो एटलीस्ट मैं तो आ रही गई और यहाँ भी होंगे सब बहन भाई और मेरे माँ बाप, उन सबको बहुत खुशी ही होगी और मेरे को इस बात की भी खुशी है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और यहाँ के जो रह रहे हैं वो भी बड़े ही प्यार वाले लोग हैं और उन्होंने बहुत ही प्यार दिया सबने। जी चले बस कोई सवाल पूछ लें। अच्छा ये बताइए की तरफ से आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया गया और आप पाकिस्तान में आके क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को? देखिए अब हुकूमतों को तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरा जनरल एक बताना चाहूँगी कि मैं तो ह्यूमैनिटी को मानती हूँ, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। सो सब लोगों को इंसानियत ऊपर रख के सबके जिसका भी जो धर्म है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, सबको इज़्ज़त एक दूसरे के धर्म की करें और इंसानियत को ऊपर रखें, अगर क्योंकि धर्म सारे इंसानियत सिखाते हैं। आप पाकिस्तान में आई हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो वीज़ा रजीम है वो बड़ी सख्त है और आपको भी वीज़ा लेते हुए बड़ी मुश्किलें हुई। हिना खैर साहबा ने आपको वीज़ा दिया, हाँ, तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के हवाले से कि वीज़ा पर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिव्यू करें। बिल्कुल, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अब 75 साल हो गए पार्टीशन को और अब नई सारी जनरेशन है वो बड़ी हो गई। एटलीस्ट नई जनरेशन को ये अच्छा प्यार का पैगाम मिलना चाहिए कि वो मिल के कोशिश करें कि सारा कुछ इजी हो। वो लोग ही करा सकते हैं ना गवर्नमेंट पे चेंज, जो यंगस्टर है वही गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि यंगस्टर जो है, क्योंकि ये हमसाया कंट्री है तो उनको सबको तो मिल के रहना ही चाहिए और उसके बाद एक जैसा कल्चर है, एक जैसी चीज़ें हैं सब,
और सब मिलना चाहते हैं, सब प्यार से मिलना चाहते हैं। अच्छा, सब बहुत एक प्यार से सवाल ये मिलना बताइएगा कि आपका घर तलाश कैसे हुआ, कैसे पता चला आपको कि आपका घर कहाँ पर है? मेरे घर का ऐसे है कि सबसे पहले मुझे हैदर साहब से कांटेक्ट हुआ। उस वक़्त वो पंजाब हेरिटेज ग्रुप था, उसमें से कहीं से हैदर साहब को पता चला कि मैं पिंडी की हूँ, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑफ़र किया कि आप आइए पिंडी ज़रूर। उन्होंने मेरा घर भी ढूंढ के दिया और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप आएंगी तो मैं वाघा बॉर्डर से आपको लेके आऊँगा और मैं सब कुछ वीज़ा में भी अगर कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो मुझे बहुत उम्मीद हो गई कि हाँ मैं अपने घर आ सकूँगी। मैं तब से मैंने कोशिश छोड़ी नहीं। तो वीज़ा किसने स्पॉन्सर किया? आपने यहाँ अपना बचपन गुजारा है, आप कुछ रिकॉल कर सकती हैं अपनी मेमोरीज? जो आपने यहाँ हाँ जी, ये मैं गली, ये बिल्कुल घर, एक एक चीज़ कर सकती हूँ। कैन यू टेल अस? हम बहुत ही अच्छे से प्यार से यहाँ रहते थे। हमारी रोड पे कोई मुसलमान भी नहीं था, कोई सिख भी नहीं, हम सब हिंदू रहते थे इस रोड पर। बाकी डीएवी कॉलेज रोड पे मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, सब लोग थे। और हम तो सब लोग मिल, उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई नहीं सोचता था, आते जाते नहीं थे ज़्यादा, मिक्सअप कम हो, मतलब घरों में आना कम था, बाहर बड़ा सब प्यार से मिलते थे। और हमारे घर तो आते भी थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे आप ऊपर कोई गीत या क्या कुछ याद आया? हाँ, जो गाना सुनाया था मुझे बहुत आया जो उसमें। गाना सुना दें जो भी जो आप ऊपर वो कौन सा वाला? मैं लास्ट में 2 लाइन गाना चाहूँगी अगर आपका हो गया। जी सामने नहीं, आप हाँ, ये पूछिए। बताइए कि सब हो गया। गाना, जिसने किया हाँ, वीज़ा किसने स्पॉन्सर की ये भी बता दें। वो वीज़ा स्पॉन्सर मुझे बीनी सिद्ध ने किया, बनाया, और हैदर साहब का भी उसमें हाथ है, हमारे ये इमरान भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ग्रुप का हाथ है, और जाहिर महमूद यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी हाथ है। और ये लोगों से इतना अपनापन हो गया था कि मुझे, मैं अकेली आई हूँ, मुझे बिल्कुल कोई खौफ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप गाना सुनाएं। 2 लाइनें सुना। सारे ग्रुप को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार और बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मुझे उससे बड़ी हिम्मत मिली। गाना सुनाइए, गाना सुनाइए आप। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना है दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, हमारा यहाँ सब कुछ है, वाह, हमारा यहाँ सब कुछ है। वाह वाह जी, थैंक यू। ये पकड़ लीजिए।